हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था, जितने भी 10th के स्टूडेंट थे जो 10th पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। आपके 11th एडमिशन की जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन है उसको शुरू कर दिया गया है। जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसको शुरू कर दिया गया है। आप कैसे एडमिशन लेंगे, ठीक है, आप कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, किस कॉलेज में कौन सी कोर्स कराई जाती है, सारी चीज के बारे में बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। बेसिकली बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना, जो कि एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड एक इंस्टीट्यूट है पटना में, और ये बिहार की एकमात्र ऐसी ऑफलाइन संस्था है जो आपके एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराती है। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे जो यहाँ पे OFSS का रजिस्ट्रेशन है एग्रीकल्चर इंटर के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर के हमारे भाई है, जो भी हमारे छोटे बड़े भाई हैं एग्रीकल्चर करना चाहते हैं अपने 11th में, ठीक है, जो भी 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, उनके लिए कैसे कैसे आप अपने फॉर्म को भरेंगे, किस प्रकार अपने कॉलेज को चुनेंगे, सारी चीजों पे बात करेंगे दोस्तों। तो बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, आपकी तैयारी भी कराई जाएगी, आपको पढ़ाई भी जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की क्लासेस आपको जिस वे में हम लोग पढ़ाएंगे कहीं भी नहीं मिलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिलेंगी, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी दोस्तों। तो देखिए कैसे ऑनलाइन करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि OFSS जो है वो अपना वेबसाइट चेंज किया है। जिस वेबसाइट में पहले होता था अभी नहीं हो रहा है, तो जिस वेबसाइट में हो रहा है उसका लिंक कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने एडमिशन को अच्छे प्रकार से डन कर पाए। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि OFSS की कौन सी वेबसाइट है और उसे कैसे आपको जो है कि एक्सेस करनी है, ठीक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले आना है गूगल पे और allscheme.in, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, allscheme.in सर्च करना है, और सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा लाइव अपडेट। देखिए यहां पे आपको सरल भाषा में लिख के दिया गया है एक अपडेट, एक ब्लॉग, कि कैसे आप अपने फॉर्म को भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी चीजें चाहिए, जो नोटिफिकेशन है, वो सारी चीजें आपके लैंग्वेज में लिख के स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे डन करेंगे, वो सारी चीजें हम लोगों ने लिख के आपके लिए हर एक चीज को आसान कर दिया है दोस्तों। तो जितने भी हमारे भाई हैं, अब आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। अब आपको जो है कि अपने फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन सेक्शन में आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको OFSS बिहार 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म बिहार बोर्ड 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन कैसे करें, ठीक है, आपको आवेदन कैसे करना है इसकी संपूर्ण जानकारी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे करना है, एक एक ओवरव्यू कैसे देखना है और कौन सी वेबसाइट से करना है, तो आप स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट का एक सेक्शन बना हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आज 11/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है और 20/4 तक यह चलेगा, ठीक है। आप याद रखेंगे आज 11 से स्टार्ट हो रहा है और 20 तारीख तक जो है इसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब इंटरमीडिएट में कौन कौन सी कोर्सेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और वोकेशनल, ये सारी कोर्सेस जो है आपको क्या है देखने को मिलेंगी। और मेजरली बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर डेडिकेटेड है। सब चीज के बारे में, आर्ट्स के बारे में, साइंस के, कॉमर्स के, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा एग्रीकल्चर पे। कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है, एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं, वो अपनी तैयारी को कैसे कर पाएंगे, वो अपने एडमिशन को कैसे लेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें, क्योंकि आपको पता होगा 75% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे कंपलसरी है। तो अब आप एडमिशन वहीं लेंगे, अपनी जो एडमिशन है उसको वहीं लेंगे जहां पे आपको क्या अपने प्रिपरेशन को करना है, प्रिपरेशन को करना है, ठीक है। तो अगर आप जहां पे प्रिपरेशन करेंगे वहीं पे कॉलेज लेंगे तो अपने इस अटेंडेंस को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने बात कर लिया कि कौन कौन से कोर्स हैं। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, आप इस ब्लॉग को जब खोलेंगे तो इतने आसान शब्दों में इन सब चीजों को लिख दिया गया है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड, ठीक है। अब इन सारी चीजों में क्या करना है,
ठीक है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका कैसे यूज करना है, उन सब चीजों के बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें देख लिए। जब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो लिंक दिया हुआ है। अब यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि लिंक कहां मिलेगा। तो लिंक जो है यहां पे ऑनलाइन अप्लाई लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर करेंगे और आप जो है दोस्तों यहां पे आ जाएंगे ओएफएसएस के उस वेबसाइट पे जहां से आपको अपने 11th का एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, आवेदन के लिए करेंगे और ये देखिए ये इंटरफेस खुल के आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या भरना है एक एक करके सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब इसमें कैसे कैसे करना है। पहला है कि आप जो है कि कौन साल में पास हुए थे, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एनुअल में है कि कंपार्टमेंटल में आप जो है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड पे या जो इसमें इसके एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, रोल कोड को अपने भरेंगे। जो भी आपका रोल कोड होगा, आपका रोल कोड एक दिया होगा, आप उसको भरेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर मिला होगा, यहाँ पे रोल नंबर, जो भी रोल नंबर मिला होगा उसको भर लेंगे। अब एक आपके पास अगर आवेदन यूनिक कार्ड है, ठीक है, एप्लीकेंट यूनिक आईडी है, तो आप उस यूनिक आईडी को देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, ठीक है, ठीक है, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, और उसके बाद आना है यहां पे आपके फोटो को, जो कि जेपीजी, ठीक है, जेपीजी के फाइल में यहां पे अपलोड होगी और उसको अपलोड करना है। ठीक है, अब ये जब चीजें कर लेंगे तो दिया है यदि आवेदक ने बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है तो अपना प्राप्तांक अवश्य भरे। जिसे आवेदक ने 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण की उन विद्यार्थियों को अपने प्राप्तांक भरने के लिए आवश्यकता नहीं है। रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि भरने के पश्चात स्वतः आपके प्राप्तांक भर जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप। तो अगर आपने अपना जो भी 10th है वो अगर बिहार से किया है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका कितने मिले हुए हैं वो सारे फिल हो जाएंगे। ताकि मैंने अपना जो है कि सही नहीं भरा है, इसके वजह से मेरा फिल नहीं हुआ। अगर आप यूपी से किया है या किसी और बोर्ड से, तब आपको मैनुअली यहां पे भरना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें जो चीजें हैं उसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यालय का नाम, कि आपका स्कूल कौन सा स्कूल से आपने पास किया, कौन से जिला में था वो, ठीक है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, कौन से साल में आपने ज्वाइन किया था उसमें। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है हैव यू पास 10th एग्जाम एज स्टूडेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी विद्यालय। अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है किस साल छोड़े थे, तो अगर इस साल छोड़ रहे हैं तो इस साल, नहीं तो प्रीवियस साल छोड़े थे तो प्रीवियस साल का भरेंगे। अब इन सबको करने के बाद आपको आना है पर्सनल डिटेल्स में। यहां पे जेंडर भरना है, ठीक है, लैंग्वेज यहां पे आ गया है। इसके बाद रिलीजन भरना है आपका, और उसके बाद आपका यहां पे ब्लड ग्रुप भरना है। पता है तो भरेंगे, नहीं पता है छोड़ देंगे, ऑप्शनल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और देखिए अब पूछ रहा है आपका कि एड्रेस भरना है भैया, किस स्टेट से हैं आप, किस जिला से हैं, किस ब्लॉक से हैं। उसके बाद हाउस नंबर पूछ रहा है, ठीक है, या स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कुछ भी यहां पे भरना है। पिन कोड को भरना है। पिन कोड को जब आप भर लेंगे, ठीक है, देखते जाइए, थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है, आसान तरीके से, इसीलिए मैं बता भी रहा हूं आपको जल्दी जल्दी। ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से भर सकते हैं आप। ठीक है, मोबाइल नंबर आप यहां डालेंगे, ईमेल, ठीक है, टेलीफोन नंबर ऑप्शनल है। उसके बाद यहां पे आपके आधार नंबर को डालना है और यहां पे आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको डिक्लेयर कर देना है और अब ऊपर जाना है। अब इसमें भी एक चीज है दोस्तों, आप जनरल से हैं कि एससी से हैं कि एसटी से हैं कि बैकवर्ड क्लास से है कि ईबीसी से हैं, ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस और नो, ये सारी चीजें नॉर्मली है, आप भर सकते हैं। ठीक है, टाइम उसमें नहीं लीजिए जिसमें कि आप अच्छी प्रकार से भर सकते हैं। अब देखिए तो दोस्तों अब ये बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 10 और द मोस्ट 20 ऑप्शन। आप जो है कि न्यूनतम 10 कॉलेज और मैक्सिमम 20 कॉलेज को यहां पे भर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको भरना कैसे है, तो यहां पे दिया है कि जिस जिले में के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें। अब आपको मैंने पहले ही बोला था कि जहां आप रहने वाले होंगे वहीं का कॉलेज आप भरिएगा ताकि आपको क्लास करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहां से सेलेक्ट करेंगे, सपोज कि मैं जो है यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं किसको, तो दोस्तों मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं पटना को। पटना को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा उसके बाद यहां के कॉलेज जो है
ठीक है। बेसिकली मैं एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो यहाँ सारी चीजें एग्रीकल्चर की ही होंगी। ठीक है। अब पटना में कौन से कॉलेज में एग्रीकल्चर कराया जाता है इसको मैं भर लेता हूं। तो अगर मैं देख लूं यहाँ पे तो जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नौबतपुर में है, ठीक है, इसमें कराया जाता है। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अब आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहा होगा। जूम कर देता हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और वोकेशनल। एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब ये 3 चीजें तो आप सेलेक्ट कर लिए। अब अगला कॉलेज अगर भरना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया है, तो यू वांट टू फिल मोर ऑप्शन। यहाँ पे आप अन्य कॉलेजों के लिए विकल्प भरना चाहते हैं, यस करेंगे, ऐड सेकंड ऑप्शन करेंगे। ठीक है। दूसरे जिले में जाएंगे, बेगूसराय की बात कर लेते हैं। कॉलेज में अगर आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे जो है कि बीपी इंटर कॉलेज बेगूसराय को चूज करेंगे। स्ट्रीम में आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे और ऐड कर देंगे। तीसरा कॉलेज ऐड करेंगे, चौथा कॉलेज ऐड करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जितना कॉलेज ऐड करना है मैक्सिमम 20 कॉलेज आप ऐड कर सकते हैं। अब जब ये सारी चीजें आप ऐड कर लेंगे तो आप यहां से ये दोनों चीज को चेक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो है उसके बाद एडमिशन वाले सेक्शन में, पेमेंट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे यूनिक आईडी कार्ड नहीं मैं यहाँ पे फिल किया हूं, इसके वजह से यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं लेके जा रहा है। जैसे ही आप यूनिक आईडी की यहाँ पे भरेंगे उसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा और आपका फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके इंटर एग्रीकल्चर के जो रजिस्ट्रेशन को थे उसको करने थे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अगर आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के साथ जरूर जुड़े। ठीक है दोस्तों, हम आपकी सारी तैयारी यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी सब्जेक्ट्स लिए होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी और सिर्फ 11th 12th ही नहीं, आपकी बीसीसी, सीयूटी और आईसीआर की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। तो बोर्ड के लिए नहीं, एंट्रेंस के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़िए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।